हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कुछ सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लाया हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। तो कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वह कौन सा वो है तत्व? इसमें इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 मिनट रुको। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो इसकी जो रचना होती है ना प्रोटीन की, वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर होती है। 20 अमीनो एसिड से संयोग से होती है। यह शरीर के पोषण के लिए जो ना अत्यंत आवश्यक होता है प्रोटीन। यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और शरीर में इसकी मात्रा जो है ना 14% होती है। 14% तक होती है इसकी मात्रा। तो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, यूएनओ के उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण कार्य करती है। यूएनओ की वो कौन सी एजेंसी है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें हम यूनिसेफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? तो यू से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। इसका हेड क्वार्टर है यूनिसेफ का। और इसमें हम जान लेते हैं कि अंकटैड, जो पहला ऑप्शन में दे रखा है अंकटैड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटैड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना, अंकटैड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है।
तो अब इसमें इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNCHR, तो इसकी वो है यूनाइटेड नेशन हाइट कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, और इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और डी ऑप्शन की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ICAR, आई से इंडियन, सी से काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी ICAR की। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ICAR का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। तो अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वही चल रहा है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कोई इनमें से पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तमिलनाडु की? रामचंद्रन जानकी। इसका आंसर हो जाएगा डी। रामचंद्रन जानकी जो है ना, तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो अब तमिलनाडु के वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है? तो के मलानी स्वामी जो है ना वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत के अरब सागर और खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6100 किलोमीटर। भारत के अरब सागर और बंगाली खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 10वां क्वेश्चन। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी 1 मई 1897 को की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 11वां क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक थे। 12वां क्वेश्चन चलता है। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो पेंसिल के निर्माण का मुख्य केंद्र जो है ना पिपरी में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पिपरी कहाँ पर है? तो पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र जो है ना महाराष्ट्र का जो ना पिपरी है वहाँ पर है। और क्या में पेंसिलिन का निर्माण और कोई से शहर में भी होता है? तो उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर है जिसमें पेंसिलिन का निर्माण होता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन है। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत छोड़ो संकल्प आंदोलन हुआ था कांग्रेस द्वारा? तो यह है मुंबई अधिवेशन में 1942 में मुंबई को ग्वालियर टैंक में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में 9 अगस्त को भारत छोड़ो संकल्प पारित किया गया था। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में। इसका आंसर हो जाएगा सी। मामल्लपुरम में जो है ना
विख्यात तट मंदिर स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। ये तमिलनाडु का जो ना प्राचीन मंदिर है, समुद्र तटीय नगर है। भारतीय राष्ट्रगीत की रचना की थी। तो भारतीय राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रगीत की रचना की थी। तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ, जो आनंद मठ नामक जो उपन्यास था उससे लिया गया था। यह गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पुनः जागरण 17वां क्वेश्चन है, पुनः जागरण रेनेसां प्रारंभ हुआ। तो पुनः जागरण रेनेसां प्रारंभ हुआ, तो इसमें ऑप्शन में है जर्मनी, रूस, भारत। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका वो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो पुनः जागरण रेनेसां आरंभ कहाँ हुआ था? यह हुआ था इटली से, इटली से हुआ था। इटली में हो जाता है। पुनः जागरण रेनेसां आरंभ कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो पंचवर्षीय योजना की सर्वप्रथम किसने की थी? कल्पना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम की थी। 19वां क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील साबित होगी। यह किस नेता ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह लाला लाजपत राय ने कहा था। तेर हथाली लोक नृत्य है। तो तेर हथाली लोक नृत्य कहाँ का है? यह जो है ना राजस्थान का है। तेर हथाली लोक नृत्य कौन से राज्य का है? राजस्थान राज्य का है। तो राजस्थान राज्य के जो ना कुछ लोक नृत्य है, जैसे घूमर, गहापाल, नेपा, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। 21वां क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है ना वेलेंटाइन सिरोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो होते हैं ना वे थे, इसने बाल गंगाधर तिलक को जो ना भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरी सबसे लंबी पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो पहले किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी है तटरेखा, तो दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। 24वां क्वेश्चन है, एचबीजे पाइपलाइन वहन करती है। तो एचबीजे पाइपलाइन क्या वहन करती है? एचबीजे पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को वहन करती है, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, 25वां क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सेल उद्यान किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? हाँ, नेकचंद ने बनाया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। 26वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति के समय कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 27वां क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? जो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ना ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। 28वां क्वेश्चन है, सबरीमाला। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है ना केरल राज्य में स्थित है। यह काफ़ी भी न्यूज में भी चर्चा में रहा था सबरीमाला, और ये अथप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन दिवस 29वां क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।